नमस्कार मेरे सनातन सद्गुरु के मित्रों। आजकल लोग बुजुर्गों का आदर बिल्कुल नहीं करते हैं। आज पूरी दुनिया में ओल्ड एज होम्स खुल गए हैं। लोग अपने साथ अपने माता पिता को भी नहीं रखना चाहते। लोगों को लगता है कि माता पिता का कोई यूज ही नहीं है और वो परिवार पर एक बोझ की तरह हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि जिस घर में माता पिता रहते हैं और जिस देश में बुजुर्गों की इज्जत होती है, वो देश और परिवार कभी भी किसी भी मुसीबत से खुद को बाहर निकाल पाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, ये कहानी जापान की है, जहां एक बार एक ऐसा सम्राट बैठा जो बहुत ही कम उम्र का था और तानाशाह था। उसे ये गलतफहमी थी कि बूढ़े लोग देश पर एक बोझ की तरह होते हैं। सो उसने सनक में आकर ये फरमान दे दिया कि सारे देश के बूढ़ों को मार दिया जाए और जो कोई भी अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता को रखेगा उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तानाशाह सम्राट के इस फरमान के बाद पूरे जापान के लोग अपने परिवार के बूढ़े माता पिता की हत्या करने लगे और धीरे धीरे जापान में बूढ़े लोग दिखने बंद हो गए। लेकिन जापान में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने पिता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसने सोचा कि अगर वो अपने पिता को मार देगा तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा। सो उसने अपने पिता से कहा कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अगर सम्राट को ये खबर मिल गई कि मैंने आपको अपने घर में रखा है तो वो हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। तब उसके बूढ़े पिता ने उसे एक उपाय सुझाया और कहा कि तुम एक बड़ा संदूक बनाओ जिसके अंदर मैं आराम से रह सकूं। मैं दिन भर उस बॉक्स में रहूंगा और रात को तुम मुझे बाहर निकाल देना। बेटे को ये उपाय अच्छा लगा और उसने एक बड़ा सा संदूक बनाया जिसमें सांस लेने के लिए छेद भी था और उसके अंदर उसके पिता आराम से रह भी सकते थे। वो रोज सुबह उठते ही अपने पिता को आदर के साथ संदूक के अंदर रख देता और रात को उन्हें बाहर निकालकर उनकी खूब सेवा करता। दोस्तों, धीरे धीरे कई साल बीत गए। जापान में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं बचा था। लेकिन तभी जापान के दरबार में एक पड़ोसी देश का दूत आया और उसने सम्राट से कहा कि हमारे देश के राजा आपके देश पर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर आप उनकी एक पहेली का जवाब दे देंगे तो हम आपके राज्य पर हमला नहीं करेंगे। सम्राट जानता था कि पड़ोसी देश का राजा बहुत शक्तिशाली है और वो जिस वक्त चाहे उसके राज्य पर हमला कर उसे जीत सकता है, यहाँ तक कि सम्राट को भी मार सकता है। डरते हुए उस सम्राट ने उससे वो पहेली पूछी और अपने दरबारियों को इसका जवाब देने के लिए कहा। वो पहेली ये थी कि उस दूत के पास एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा था। उस दूत ने कहा कि इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को देखकर अगर कोई बता सके कि इसका कौन सा किनारा जड़ के हिस्से का है और कौन सा किनारा तने के हिस्से का है तो वो अपने राजा को हमला करने से रोक देगा। दोस्तों, सम्राट ने उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि इसका कौन सा किनारा जड़ की तरफ है और कौन सा किनारा तने की तरफ का। सम्राट के बाद सारे दरबारियों ने भी देखा और उन्हें भी इसका कोई हल दिखाई नहीं दिया। अब सम्राट परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ से सत्ता जाने ही वाली है। अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो उसके राज्य को पड़ोसी राजा नष्ट कर देगा और उसे भी मार डालेगा। सम्राट ने उस दूत से एक दिन की मोहलत मांगी और पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी इस पहेली का राज खोल देगा राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। ये खबर उस व्यक्ति को भी मिली जिसके पिता संदूक में बंद थे। उस व्यक्ति ने अपने पिता से इसका हल पूछा तो पिता ने मुस्कुराते हुए इसका हल भी बता दिया। वो व्यक्ति दूसरे दिन दरबार में पहुंचा और उसने सम्राट के सामने उस दूत से कहा कि वो इसे हल कर सकता है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा
कि वो पानी का एक कटोरा मंगवाएं। सम्राट ने अपने सैनिकों को ऐसा ही करने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को पानी में डाला और इसके बाद उसे बाहर निकालकर तुरंत बता दिया कि इसका कौन सा हिस्सा जड़ की तरफ का है और कौन सा किनारा तने की तरफ का है। दूत भी ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि इस व्यक्ति ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वो दूत सम्राट को प्रणाम कर वापस लौट गया। तब सम्राट ने आश्चर्य से उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें ये पता चल गया कि उस छोटी सी लकड़ी का कौन सा किनारा जड़ की तरफ का है और कौन सा किनारा तने की तरफ का। तब उस व्यक्ति ने कहा कि पानी में डुबाने के बाद लकड़ी का जो हिस्सा पानी के अंदर डूब गया वो हिस्सा जड़ की तरफ का था और जो हिस्सा पानी के ऊपर की तरफ था वो हिस्सा तने का था, क्योंकि जड़ का स्वभाव हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ होता है और तना हमेशा पृथ्वी की ग्रेविटी के विपरीत दिशा में आकाश की तरफ बढ़ता है। सम्राट उसके जवाब से हैरान हो गया और उसने खुश होकर उस व्यक्ति से मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने सम्राट से कहा कि वो उसके पिता की जिंदगी मांगता है और ये भी मांगता है कि आगे से किसी भी बूढ़े व्यक्ति को राज्य में मारा न जाए। सम्राट हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने अपने पिता को क्यों नहीं मारा और इस पहेली के सॉल्व करने में तुम्हारे पिता का क्या कनेक्शन है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता ने ही अपने जीवन के अनुभव से उसे इस पहेली को हल करने का उपाय बताया था। अगर वो आज अपने पिता को छुपाकर जिंदा नहीं रखता तो आज इस देश पर किसी और राजा का अधिकार हो जाता और आप भी आज जिंदा नहीं रहते। दोस्तों, सम्राट को एहसास हो गया कि जिस देश और परिवार में बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी मुसीबतें भी उनके अनुभवों से हल हो जाती हैं। सम्राट अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने न केवल उस व्यक्ति के पिता को सम्मान देने के लिए अपने दरबार में बुलाया, बल्कि उसने ये ऐलान भी कर दिया कि आगे से कोई भी अपने परिवार के बूढ़े माता पिता की हत्या न करें और उनकी सेवा करें। तो मेरे सनातन सद्गुरु के मित्रों, हमारे माता पिता हमारे लिए बहुमूल्य हैं। उनके अनुभव हमारी जिंदगी में हमेशा जुड़कर हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। उनके पास हमारी हर समस्या का हल होता है। तो आप भी अपने आसपास के बूढ़ों से जरूर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। चलते चलते हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल सनातन सद्गुरु से जुड़कर ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन सद्गुरु को सब्सक्राइब भी कर लें। आप अगर हमारे नए वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं। आखिर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।